आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? अब देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर 100 होता है। जिसका हर 100 होता है। जैसे x%। x% को आप कैसे लिख सकते हैं? x परसेंट है तो इसका हर कितना हो जाएगा? 100। x बटा 100। 10% लिखेंगे हम तो 10% कितना हो जाएगा? 10% है तो बटा 100। 40% लिखेंगे तो 40 बटा 100। परसेंट क्या है? प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। दूसरा शब्दों में हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है। क्या है? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे x% लिखा तो x बटा 100। 10% 10 बटा 100। 40% लिखा तो 40 बटा 100। 40/100। ये तो हमने पढ़ा कि प्रतिशत होता क्या है। अगर आप देखिए, अगर हम कहें प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे लिखा हमने 10%। अब साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करें? 10 बटा 100। ये क्या हो जाएगा? 1/10। साधारण भिन्न में बदल दिया इसको। कितना हो गया ये? 1/10। हमने लिखा जैसे 25%। ये कितना? 25/100। ये कितना होगा? 1/4। इसको हमने क्या साधारण भिन्न में बदल दिया। इसको हमने साधारण भिन्न में बदला। अब जैसे मान लो है हमारे पास प्रतिशत में बदलना है हमें, जैसे 1/10 से 1/10 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? अब 1/10 को जब प्रतिशत में बदलना हो, 1/10 को 100 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया? 10%। हमने इसको क्या करा? प्रतिशत में बदला। 1/10 को हमने प्रतिशत में बदला है। अब जैसे हमारे पास है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 को 100 से गुणा कर दो। ये कितने बार कटेगा? 50। तो ये कितना हो गया? 50%। 100 से गुणा करते हैं तो भिन्न किस में बदल जाता है? प्रतिशत में। अगर प्रतिशत लिखा हुआ प्रतिशत हटेगा तो क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जैसे प्रतिशत को दशमलव में बदलें। जैसे 32% है। क्या है? 32%। इसको दशमलव में बदलना तो क्या? 32% का मतलब हर में कितना आ जाएगा? नीचे 100। तो ये कितना हो जाएगा? 0.32। कितना हो गया? 0.32। अब जैसे हमने लिखा 40%, इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे? 40% हटेगा तो कितना जाएगा? 100। ये कितना होगा? 0.40। अगर जैसे 85% है तो ये क्या हो जाएगा? 85/100। ये कितना हो जाएगा? 0.85। अब हम पढ़ते हैं जैसे 40 रुपए का 15% कितना होता है? क्वेश्चन करते हैं कोई, जैसे 40 रुपए का 15% कितना होता है? 40 रुपए का 15% कितना होता है? अब आप देखिए, 40 रुपए का यहाँ पे क्या आ रहा है? 40 रुपए। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं? 40 को ऐसे लिखा हमने, ये लिखा हमने 40 40 का के जगह आता है गुणा। 40 का 15% कह सकते हैं। प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये कितना? क्या 15 × 40/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये कितना हो गया? 15 × 4/10। तो ये कितना? 15 × 15 × 4 कितना होगा? 60/10। 1 0 से 1 0 गए तो कितना बचा? 6 रुपए। तो 40 रुपए का 15% कितना हो गया? 6 रुपए। अब हम कह रहे हैं 40 का की जगह जो का लिखा हुआ यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। 15% को कैसे? 15% होता है, नीचे क्या आता है? हर में 100। क्वेश्चन को सोल्व करा तो हमारा आंसर कितना है? 6 रुपए। 40 रुपए। 40 का के जगह हमने क्या करा? गुणा।
प्रतिशत की जगह क्या था, 15% लिख सकते हैं 15/100, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। सोल्व करा तो कितना आंसर आया, 6 रुपए। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।